नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग हिंदी उपन्यास जो कि यूजीसी नेट में लगे हुए हैं 13 उपन्यास उनका हम देखेंगे। सिलेबस में जो 13 उपन्यास हमारे लगे हैं यूजीसी नेट में उनको हम क्रम वाइज देखेंगे, उनके लेखकों को और उनकी रचनाओं को। पहला है पंडित गौरी दत्त, 1836 ईस्वी। इनकी रचना है देवरानी जेठानी की कहानी, 1870 ईस्वी में। इसमें मेरठ के बनिया परिवार की कहानी संकलित है। यह 35 पृष्ठों में ही रचा गया है। इसकी रचना लियो प्रेस से प्रकाशित हुई है। दूसरे राइटर हैं हमारे लेखक लाला श्रीनिवास दास, 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचना है परीक्षा गुरु, 1882 ईस्वी। ये दिल्ली शहर की कहानी इसमें है। यह 41 प्रकरणों में विभाजित है। आगे चलकर हम 41 प्रकरणों को भी जानेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन आता है क्रम वाइज लगाने के लिए। तीसरे हैं प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ है। इनका उपन्यास है गोदान, 1936 ईस्वी। इसमें 36 भाग भी हैं। यह 36 भागों में बटा है। इस उपन्यास में भारतीय जीवन का महाकाव्य लिखा गया है। चौथे राइटर हमारे हैं लेखक यशपाल, 1903 ईस्वी। इनका है झूठा सच, 2 भाग है। पहला भाग 1958 में वतन और देश, और दूसरा भाग है 1960 ईस्वी में देश का भविष्य। दोनों के 4-4 खंड हैं। दोनों भागों के 4-4 खंड हैं। इनको हम आगे देखेंगे। पांचवें रचनाकार हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, 1946 ईस्वी। यह 20 उच्छ्वासों में लिखा गया है। इसमें दूसरी सदी के राजा हर्षवर्धन काल का वर्णन हुआ है। इसका रचना का जो कह सकते हैं कि हस्तलिखित जो रचना की है ऑस्ट्रिया की कैथराइन, जो कि 68 वर्ष की थी, उन्होंने इसका लेखन किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी संपादित करवाए हैं व्योमकेश शास्त्री के नाम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक नाम व्योमकेश शास्त्री भी है। रमेश कुंतल मेघ ने इसके 5 भागों में बांटा है। बाण भट्ट की आत्मकथा को रमेश कुंतल मेघ ने 5 भागों में बांटा है। ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। छठे कवि हैं रचनाकार अज्ञेय, 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचना है शेखर एक जीवनी। इसका पहला भाग 1940 ईस्वी में, 40 और 41 दोनों को कहीं कहीं 40 आता है, कहीं कहीं 41 आता है। प्रथम भाग का नाम उत्थान। उत्थान के 4 खंड हैं। पहला खंड है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, चौथा है पुरुष और परिस्थिति, और दूसरा भाग है संघर्ष। पहला भाग का नाम उत्थान, दूसरे भाग का नाम संघर्ष। संघर्ष के भी 4 भाग हैं। पहला का नाम है पुरुष और
परिस्थिति। दूसरा है बंधन और जिज्ञासा। तीसरा है शशि और शेखर। चौथा है धागे रस्सियां गुंझर। यह फ्लैशबैक शैली पर लिखा हुआ है। रोमा रोला के ज्या क्रिस्तान का प्रभाव इस पर है। शेखर की एक पुस्तक का नाम है हमारा समाज। शेखर एक जीवनी का जो नायक है शेखर, उसकी एक पुस्तक का नाम है हमारा समाज, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शेखर की पुस्तक का क्या नाम है। उसका नाम है हमारा समाज। सातवें कवि हैं भीष्म साहनी। 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तमस इनकी रचना है जो कि 1973 में लिखी गई है। कथा वस्तु है 1947 ईस्वी में पंजाब में हुए सांप्रदायिक दंगों के रूप में इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिनों की कहानी है। 2 खंडों में विभाजित है। इसमें पहले खंड में 13 अध्याय है और दूसरे खंड में 8 अध्याय है। 13 अध्याय और 8 अध्याय दोनों मिला करके 21 अध्याय है। ये 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तमस उपन्यास पर भीष्म साहनी को। 8वें रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मानस का हंस 1972 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। ये 49 अध्यायों में विभक्त है मानस का हंस। 9वां है फणीश्वर नाथ रेणु। 1921 में इनका जन्म हुआ। मैला आंचल इनकी रचना है 1954 ईस्वी। इसमें 67 परिच्छेद हैं। मलेशिया सेंटर की जमीन पर मलेरिया सेंटर की जमीन पर जमीन का क्षेत्रफल 1 एकड़ 10 डेसिमल। मेरीगंज गांव के एक मलेरिया सेंटर अस्पताल था, उसकी जमीन का क्षेत्रफल बता रहे हैं। ये सब पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए मैं अपनी तैयारी के दौरान लिखी थी, वही आप लोगों को बता रही हूँ कि मलेरिया सेंटर की जमीन का क्षेत्रफल 1 एकड़ 10 डेसिमल था, जो कि मेरीगंज में था। उपन्यास के 2 खंड थे। पहले खंड में 44 परिच्छेद थे, 44 परिच्छेद, और दूसरे में 23 यानी कि 23 परिच्छेद थे। 10वें लेखिका है हमारी कृष्णा सोबती। 1925 ईस्वी जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में लिखे हैं। 11वें है श्रीलाल शुक्ल। 1925 ईस्वी में इनका भी जन्म हुआ है। इनकी रचना है राग दरबारी। 1968 ईस्वी में प्रकाशित और 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 35 अंशों यानी कि खंडों में यह रिपोर्टाज शैली में शिवपालगंज की जमीन की के बारे में इनकी रचना है। शिवपालगंज एक गांव है जिला, उसी का वर्णन इन्होंने किया है। 12वें लेखक हैं जगदीश चंद्र। 1930 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है।
इनकी रचना है धरती धन्य अपना 1972 ईस्वी में। पंजाब के होशियारपुर के एक जिले घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित 2 भागों में धरती धन्य अपना विभाजित है। और पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़वाहा गांव में, ये सब पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ लिखी हूँ। 13वीं हमारी लेखिका है मन्नू भंडारी। 1934 में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचना है आपका बंटी। 1972 ईस्वी में 16 भागों में विभक्त है। आपका बंटी 16 भागों में विभक्त है। इतने 13 उपन्यास हमारे यूजीसी नेट में लगे हुए हैं, जिनको कि हमको विस्तृत रूप में पढ़ना है। इनमें से बीच बीच से पंक्तियां पूछी जाती है, जो कि क्रम में लगाने के लिए आता है। अब इससे आगे हम 7वीं इकाई की चर्चा अगले भाग में करेंगे। नमस्ते दोस्तों।